वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे बच्चों? आज गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग गणेश जी के विसर्जन में लगे होंगे। आप लोग एंजॉय करके आगे होंगे और हम लोग अपने लेसन को उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखिए हम आपके लिए गैप नहीं किए हैं, तो आप भी स्टडी का जो टाइम है वो रेगुलर अपना रख करके चलना है, ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग उसी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन मैंने कंप्लीट किया, उसी के आगे हम अगला पार्ट हमारा डिग्री में एक पार्ट आएगा कि कैसे हम डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन, नाइट्रोजन, इनको कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा उसी के आगे अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ फिर से लगते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन। एल्कोहल और हैलोजन की डिग्री को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने आपसे जो बताया वो अभी तक हम आपके साथ जो काम किए थे वो काम जितना भी था आपके साथ वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन में था। कार्बन की अगर डिग्री निकाल देते हैं तो हमें हाइड्रोजन की डिग्री कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं कैसे हम डिग्री ऑफ एल्कोहल और हैलोजन की कैलकुलेट करेंगे। उन्हीं पर बेस्ड उसी एक सीरीज में हम इस टॉपिक को भी ऐड करके आपके लिए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन। फर्स्ट, पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल को आप क्या कहते हो? ROH। ये जो OH होता है दैट इज कॉल्ड एल्कोहल। ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। जब भी IPAC नेम देते हो तो उसमें ऐड क्या किया जाता है? OL ऐड किया जाता है। R क्या होता है? ये आपका एल्काइल होता है। क्या होता है? एल्काइल होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 बोलते हैं। अब बात आती है हैलोजन की। हैलोजन क्या होता है? तो हैलोजन की अगर हम बात करें तो हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X का मतलब क्या हो जाता है? X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन्हीं को हम ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं और ये सब हमारे एक नेम दिया जाता है ग्रुप 17 को, और वो नेम होता है हैलोजन फैमिली। क्या नेम होता है इसका? हैलोजन फैमिली। क्लियर? ये पार्ट थोड़ा साइड में आप याद रखना। इसके बाद अब हम याद करते हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसी में हम आपको लेके चलते हैं। मैंने अभी आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, सेम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो जो डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन, ध्यान देना, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे आपने कार्बन की डिग्री को कैलकुलेट किया, सेम उसी तरीके से डिग्री ऑफ एल्कोहल और हैलोजन को भी आप देंगे। अगर कार्बन की डिग्री याद है तो हैलोजन की डिग्री कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, जो कार्बन की डिग्री होगी वही एल्कोहल और हैलोजन की डिग्री होगी। इसमें आप ये भी याद रखना कि एल्कोहल एंड हैलोजन अटैच टू कार्बन। जो एल्कोहल और हैलोजन होगा वो कार्बन से ही अटैच होगा, उसमें आपको डिग्री बतानी है। फर्स्ट केस में अगर आपसे ये कहा जाता है कि सर इसमें आप मुझे बताओ कि 1 डिग्री जो हमारा कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन gives 1 डिग्री
एल्कोहल। अगर आपने कहा सर 1 डिग्री जो कार्बन होगा उससे जो एल्कोहल लगा होगा, एल्कोहल बोले तो OH, जो OH अटैच होगा वो भी 1 डिग्री का OH बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? अगर आपने ये कहा कि सर इसी में 1 डिग्री कार्बन गिव्स 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री हैलोजन, हैलोजन का मतलब आपका F भी अटैच हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? 1 डिग्री कार्बन में जो OH अटैच होगा वो आपको 1 डिग्री OH देगा। 1 डिग्री कार्बन में जो हैलोजन अटैच होगा वो क्या देगा? 1 डिग्री हैलोजन देगा। सेम एज, इसी तरीके से आपने कहा कि सर अगर उसने ये कहा कि 2 डिग्री कार्बन अटैच्ड एल्कोहल टू गिव्स 2 डिग्री OH, वो क्या देगा? 2 डिग्री OH भी मुझे देगा। आप इसी में ये भी कहते हो कि सर 2 डिग्री कार्बन अटैच हैलोजन टू गिव्स 2 डिग्री हैलोजन। बोलो यहां तक क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट और इसी में आप ऐड करेंगे, वो आपका आएगा कि 3 डिग्री कार्बन अटैच्ड एल्कोहल टू गिव्स 3 डिग्री OH। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि 3 डिग्री कार्बन अटैच्ड हैलोजन टू गिव्स 3 डिग्री X, बोले तो हैलोजन। बोलो यहां तक क्लियर है? जब आपके पास 1 डिग्री कार्बन होगा उसमें अगर एल्कोहल होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन में हैलोजन आएगा तो 1 डिग्री हैलोजन होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन में एल्कोहल आएगा तो 2 डिग्री OH होगा, एल्कोहल होगा। 2 डिग्री में अगर हैलोजन आ गया 2 डिग्री हैलोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। 3 डिग्री कार्बन में हैलोजन लगा है तो 3 डिग्री हैलोजन होगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना? आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, देन आप फाइंड करेंगे। क्लियर है ना? चलिए राइट करो एक बार, उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। हो गया? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर पहले आपको बताते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है। हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की। देखो अभी तक कार्बन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, हैलोजन, 4 पॉइंट हुए क्लियर। अब नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का थोड़ा पॉइंट आपसे डिफरेंट आएगा, बट याद रखना है, याद करना, मैंने आपको सुपर डिग्री ऑफ कार्बन बताया होगा। सुपर डिग्री ऑफ कार्बन वो क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री को सुपर डिग्री कार्बन कहा जाता है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम एज 0 डिग्री नाइट्रोजन भी होगा आपके पास, और 0 डिग्री नाइट्रोजन को एग्जाम्पल याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आइए आगे देखते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या दिया? 0 डिग्री नाइट्रोजन, 0 डिग्री जो नाइट्रोजन आपको होगा, इस 0 डिग्री नाइट्रोजन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है इसका क्या? NH3। एग्जाम्पल क्या होगा? NH3 होगा, जिसको आप अमोनिया कहते हो। बोलो क्लियर है ना? अब आते हैं सेकंड पॉइंट। इसी में आपने कहा सर 1 डिग्री नाइट्रोजन जो होगा, अब ध्यान देना, 1 डिग्री नाइट्रोजन किसको बोलोगे? तो आपने कहा सर कार्बन में अगर
NH2 लगा होगा वो 1 डिग्री आपका होगा, और इसी 1 डिग्री को आप और क्या कहते हो, इसी को आप प्राइमरी नाइट्रोजन भी कहते हो। क्या बोलते हो, प्राइमरी नाइट्रोजन कहते हो। सेकंड पॉइंट पर आना, आपने कहा सर अगर हमारे पास 2 डिग्री नाइट्रोजन है तो भाई बताना कि ये 2 डिग्री जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा। तो आपने कहा सर कार्बन के पास अगर NH अटैच हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी नाइट्रोजन बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। कार्बन के पास अगर NH लगा होगा तो आपने कहा कि सर इसमें अगर NH लगा है तो सिंपल एक हाइड्रोजन जो यहां से गया उस हाइड्रोजन में कोई कार्बन जरूर अटैच हुआ होगा। ये क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया, इसी को सेकेंडरी कहते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपने कहा सर क्या 3 डिग्री नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल 3 डिग्री नाइट्रोजन जो होगा, आपने कहा सर एक हाइड्रोजन है इसके पास उसको भी हटा दो, तो कार्बन के पास केवल और केवल N लगा होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन आ जाएगा, और इसी को आप क्या बोलोगे, आपने कहा सर ये तो हमारा टर्सरी नाइट्रोजन बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा, टर्सरी नाइट्रोजन बोला जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ तक बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ आपको माइंड नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एक आता है 5 नंबर में। अब आपने कहा सर क्या 4 डिग्री नाइट्रोजन होता है। अब आप ध्यान देना, क्या 4 डिग्री नाइट्रोजन होता है। अगर आपने 4 डिग्री नाइट्रोजन की बात की तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो 4 डिग्री नाइट्रोजन का मतलब हुआ सर एक कार्बन था, यस, नाइट्रोजन था, करेक्ट, यहां भी कार्बन था, बिल्कुल, यहां भी कार्बन था, वो भी करेक्ट हुआ। लेकिन आपने कहा कि सर इस फॉर्मेशन में उसने कहा सर कहीं से एक कार्बन और अटैच कर दो। क्या बोला उसने, एक कार्बन और अटैच कर दो, इसके पास चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ऐसा अगर फॉर्मेशन आपको दिखा तो इसी को आप नेम क्या देते हो, क्वाटरनरी आप नाइट्रोजन बोलते हो। कैसा नाइट्रोजन बोलते हो, क्वाटरनरी नाइट्रोजन आप कहते हो, 4 डिग्री नाइट्रोजन आप बोलोगे। बोलो यहां तक क्लियर है। अगर आपको फॉर्मेशन में जो भी फॉर्मेशन मिले, आपको CnH2 मिल जाएगा, आपको पता है प्राइमरी होगा। 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, कार्बन आ गया, तो आपने कहा सर ये सेकेंडरी बन जाएगा। उसने जो हाइड्रोजन बचा उसको भी हटा दिया, तो आपने कहा सर ये तो अब टर्सरी बन जाएगा। क्लियर है ना। 1 कार्बन प्राइमरी, स्टेटमेंट आपके पास है, कैसे भी आप लर्न करो। 1 कार्बन प्राइमरी, 2 कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन टर्सरी, 4 कार्बन प्लस चार्ज के साथ आपको मिले कटायन फॉर्मेशन होगा। ये कैसा फॉर्मेशन है, कटायन फॉर्मेशन होगा, तो ये आपको क्या बना देगा, क्वाटरनरी बना देगा। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना। आगे चलें, यस। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको फाइंड करना होगा कैसे का। चलिए इसको राइट करो, फिर आगे पॉइंट पर आते हैं। हो गया, चलिए अब आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, उसने आपसे ये बोला कैलकुलेट डिग्री ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग। हमें इसमें सभी कार्बन की डिग्री को कैलकुलेट करना है। कैसे डिग्री निकालेंगे। अब डिग्री निकालने का सिंपल मेथड है कि मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर भाई आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा तो मेरे दोस्त आप इसमें डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला काम क्या होगा, मुझे इसका या तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए या ओपन स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए हम आपको दोनों पार्ट लेके चलते हैं। पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ओपन भी बना सकते हो, बॉन्ड भी बना सकते हो। चलिए आ जाइए। आपने कहा सर CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, किस कार्बन में अटैच है, इस कार्बन में अटैच है। अब ध्यान देना, मैंने ये कार्बन 3 कार्बन को पहले राइट किया, वो भी कैसे, सिंगल बॉन्ड के साथ।
कार्बन, अदर कार्बन, फिर से कार्बन। इस कार्बन में आपने कहा सर 1 हाइड्रोजन है, तो हमने इसको क्या किया, 1 हाइड्रोजन दे दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना, आगे आ जाओ। आपने कहा सर इन कार्बन कार्बन के बीच कोई, इस कार्बन और कार्बन के बीच कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपने कहा सर निश्चित यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, वैलेंसी तो तभी पूरी होगी। अब आपने कहा सर इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन इसके नहीं हुए, तो हमने कहा इसको आपको 3 बॉन्ड देने पड़ेंगे। अब आपने कहा सर ये जो CH2 CH3 है कितनी बार लगा, 3 टाइम लगा है, तो एक बार आपने कहा कि सर मैंने यहां पर अटैच कर दिया CH2 CH3, इसके पास भी मैंने दिया CH2 CH3, यहां पर भी मैंने दे दिया CH2 और इसी में CH3। बोलो स्ट्रक्चर करेक्ट हुआ, कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे आ जाओ। आपने कहा सर इसका बॉन्ड लाइन बनाइए। अब हम इसके बॉन्ड लाइन पर आपसे बात करते हैं, इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा। अब आप देखना, इस कार्बन में 3 आपको C2H5 C2H5 अटैच है, तो आपने कहा सर ये कार्बन है, ध्यान देना इस कार्बन में मैंने आपसे क्या बोल दिया, ये CH2 होता है, ये CH3 होता है, ये CH3 है, ये वाला CH2 बनेगा और इस तरीके से आपको फॉर्मेशन ये देगा। लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज हुए, 1 मिनट। ये CH2 बनाएगा CH3, CH2 CH3, CH2 CH3, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आना। आपने कहा सर इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच था, ठीक है, फिर आपने कहा सर यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, अगला वाला कार्बन भी अटैच हो गया, बिल्कुल करेक्ट हुआ, और इसी में आपने हाइड्रोजन लगा दिया। बोलो कोई डाउट यहां तक, मेरे हिसाब से डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आप आंसर पर आना, देखो 1 कार्बन, ध्यान देना ये वाला कार्बन दिया, इसमें C2H5 ऊपर लगा दिया, C2H5 नीचे लगा दिया, CH2 CH3 नीचे लगा दिया, कार्बन अटैच है वो लगा दिया यहां पर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लगा दिया, एक हाइड्रोजन है वो दे दिया। अब डिग्री पता करो। आपने कहा सर जैसे हम डिग्री की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिंपल वही पार्ट आ जाता है कि इस कार्बन के पास केवल एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री बन गया, इस कार्बन के पास 2 कार्बन अटैच हैं तो ये 2 डिग्री सर बन गया, ये भी 2 डिग्री बना और ये भी 2 डिग्री बना, इसके पास केवल 1 है तो ये 1 डिग्री बन गया। इसको आ जाओ 1 2 3 और इधर वाला 4, ये कौन सी डिग्री बना, 4 डिग्री बना। इसको बात कर लो, आपने कहा 1 इधर है 1 इधर है, तो आपने कहा सर 2 डिग्री बन गया, इसके पास आ जाओ केवल 1 है तो ये 1 डिग्री बना। बोलो यहां तक कोई डाउट हुआ, करेक्ट है, किस किस का आंसर करेक्ट आया है, चलिए चेक करो एक बार। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पर, इस पर आ जाना। आपने कहा सर देखो मैंने सिंपल बताया, ब्रैकेट में जो पार्ट है उसके नियर वाला कार्बन दो और उसमें अटैच करो। हम इस कार्बन को लेंगे, कार्बन में CH3 है, आपने लिखा कार्बन के पास CH3 लगा दिया, ठीक है, फिर CH लिखा है, कार्बन लगाया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसी कार्बन में एक हाइड्रोजन था दे दिया, अगला कार्बन लगा है, वो भी कितने कार्बन अटैच है, 4 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4। देखो CH में मैंने 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा दिए, क्लियर। जो लास्ट वाला है इसमें CH3 2 टाइम लगा है, तो आपने कहा सर इसमें एक बार यहां CH3 है एक बार यहां CH3 है, 2 टाइम लगा दिया। अब सभी की बॉन्डिंग कंप्लीट करो, तो आपके माइंड में आया कि सर अगर इसकी बॉन्डिंग करेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड है, आपने कहा सर डबल होना चाहिए, 4 बॉन्ड हो गए, करेक्ट हुआ। आपने कहा सर इस कार्बन के पास 3 है, डबल होना चाहिए, इसकी 4 बॉन्ड हो गए। अब आपने कहा सर आगे के पार्ट में बताओ, तो मैंने कहा इन दोनों कार्बन के बीच आपने अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहां की वैलेंसी नहीं होगी तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। बोलो इतना क्लियर हुआ। आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेशन देना है,
ठीक है, अब आ जाइए। आपने कहा सर इतना तो काम मैंने कर दिया, अब डिग्री बताओ। ये कार्बन केवल 1 कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री बन गया। ये कार्बन भी 2 से अटैच है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। लेकिन जब यहां पर आगे 1 2 3 से अटैच है तो 3 डिग्री बन गया, ये 1 डिग्री बना और ये भी 1 डिग्री बना। क्लियर हुआ? इतना इतना सिंपल मेथड आपके पास। आई होप कोई आंसर आपसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट पर आना, देखिए फिर से इस स्ट्रक्चर को पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे, जब ड्रॉ कर लेंगे तब आंसर देंगे। CH3CH और उसके बाद CH3 लगा है, वो भी कितने कार्बन है यहां, ये आपको 4 कार्बन दिए गए। पहले आपका काम होगा इन 4 कार्बन को राइट करो। तो मैंने पहले इन्हीं 4 कार्बन को दिया, ध्यान देना 1 2 3 4। ये 4 कार्बन मैंने पहले राइट किए, सब सिंगल बॉन्ड से करना है। लास्ट वाले कार्बन में आपने कहा CH3 2 टाइम लगाना है और एक बार CH2 CH3 लगाना है। और आपने कहा सर इस लास्ट वाले में 3 बॉन्ड भी है हमारे पास, 2 बार CH3 लगाना है, एक बार CH3 यहां कर दिया, एक बार CH3 यहां कर दिया और एक में CH2 CH3 लगाना है। आपने कहा सर CH2 CH3 लगा दिया। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? चलो इधर आ जाओ। आपने कहा जो ये फर्स्ट वाला कार्बन था इसमें भी 3 बॉन्ड बनेंगे, इसके 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे? 1 2 3। यहां तक क्लियर है? पहले 3 बॉन्ड बना दिए आपने। जैसे इसके 3 बॉन्ड बनाए, अब आपके माइंड में आया कि सर इसका हम कैसे फॉर्मेशन करें। जैसे आपने 3 बॉन्ड बना दिए, अब आप ध्यान देना, इसमें CH3 CH उसमें CH3 लगाए। पॉइंट को समझना, CH मैंने लिखा CH, ठीक, CH3 तो मैंने कहा इसी में लगा दीजिए आप CH3, ठीक है। CH3 फिर से अटैच है तो इसी में मैंने अटैच कर दिया CH3। बोलो यहां तक क्लियर है? जैसे इतना फॉर्मेशन आपने दिया, जैसे इतना फॉर्मेशन आपने दिया, अब आपने कहा सर कि इन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। तो आप अगर करना चाहते तो वैलेंसी भी कंप्लीट कर सकते हो, वो ऐसे करेंगे अब आप, क्योंकि डिग्री निकालने के लिए मुझे वैलेंसी नहीं भी आप करोगे तो भी करेक्ट होगा। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड देने, आपने कहा सर यहां ट्रिपल बना दो, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 हो गए, लेकिन इसके अभी कंप्लीट नहीं हुए। अगर इसके कंप्लीट करोगे तो आपको याद है कि अगर आपने यहां निश्चित इसके पास यहां 2 हाइड्रोजन होने चाहिए तभी ये कंप्लीट करेगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं करेगा। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन है ये लास्ट वाला, इसके पास जरूर यहां पर CH2 लिखा होगा, ठीक है ना, ये CH2 आपको देगा तभी फॉर्मेशन करेक्ट इसका आएगा, ये H2 और लगेगा। अब आ जाइए इसकी डिग्री को कैलकुलेट करो। चलिए ये कार्बन केवल 1 से अटैच है 1 डिग्री, ये भी 1 से अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है तो 3 डिग्री हो गया, ये 1 2 से अटैच है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी आपको 2 डिग्री, ये आपने देखा 1 2 3 4 से अटैच है 4 डिग्री हो गया, 1 डिग्री 1 डिग्री। अब इसकी बात करें, इधर भी 1 इधर भी 1 तो ये 2 डिग्री हो गया, ये आपको 1 डिग्री हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? तो डिग्री ऑफ कार्बन निकालना आपको आएगा, फॉर्मूले आपको याद रखना है, जैसे फॉर्मूला दिया जाए कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लोगे डिग्री तभी निकाल पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बना तो भाई डिग्री निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने बताया कि पहले आपको जो कार्बन दिए गए उनको राइट करो, उसमें जो अटैच है वो अटैच करते चले जाओ, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना? कुछ क्वेश्चन और हैं, आ जाइए अगली सीट पर। यहां पर बताइए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। मैंने अभी इससे पहले आपको अमाइन पढ़ाया है, उसमें मुझे बताना कौन 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा। नाइट्रोजन जब अपने पास 3 हाइड्रोजन को रखता है तो 0 डिग्री बोला मैंने NH3 अमोनिया,
जब नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन को रखा, ध्यान देना, जब नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन को रखा तो मैंने कहा 1 डिग्री, जब उसने 1 हाइड्रोजन को रखा मैंने कहा 2 डिग्री, जब उसने एक भी हाइड्रोजन नहीं रखा तो मैंने कहा 3 डिग्री, जब उसने अपने पास प्लस लगा लिया तो आपने कह दिया 4 डिग्री। बोलो क्लियर है ना, माइंड में आ गया? क्वेश्चन करें, चलिए स्टार्ट करो। आपने कहा सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन केवल 1 हाइड्रोजन को रखे है, तो आपने बोला कि सर जब नाइट्रोजन केवल 1 हाइड्रोजन को रखता है तो आपको पता है वो कौन सी डिग्री बनाता है? 2 डिग्री बनाता है। क्लियर हुआ? इससे सिंपल क्या लेके आए आपके लिए? सेकेंड पॉइंट पर आना। यहां पर आपने नाइट्रोजन को देखा, नाइट्रोजन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, तो आपने कहा भाई ये भी हमारा कौन सी डिग्री बनाएगा? 2 डिग्री बनाएगा। क्लियर हुआ इतना? अगले पार्ट पे आ जाओ। जैसे हमने सी नंबर पार्ट को लिया, जैसे हमने आपको सी नंबर पार्ट को दिया, अब हमने कहा ये नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन को नहीं रखे। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आपने कहा सर 3 डिग्री होगा, और इसमें देख भी लो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 3 कार्बन अटैच है। इस वाले की बात करो तो अभी इसकी वैलेंसी नहीं है, यहां पर एक कार्बन दिख रहा है, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे तो दूसरा कार्बन इसके पास जाएगा। यहां पर 1 इधर 1 इधर, इसके पास आ जाओ। चलिए यहां तक क्लियर है ना, इधर आ जाओ। इस नाइट्रोजन ने भी अपने पास एक भी हाइड्रोजन को कैरी नहीं किया, तो आपने कहा सर इसके पास भी कौन सी डिग्री होगी? तो मैंने कहा इसके पास भी आपके पास 3 डिग्री का अमाइन बनेगा। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, इसमें अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा। यहां तक आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन आपका कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। कुछ आपके क्वेश्चंस भी आपने देखे। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। ये आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को? चलिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक आपके पास में सीरीज क्वेश्चन बैंक लेकर के आऊंगा, उसका आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैलकुलेट करने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। 20 to 25 मिनट का, 30 मिनट का आपका वीडियो लेक्चर होगा, उसमें पूरा का पूरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। चलिए आ जाइए, लास्ट वाला नोट नहीं किया, देखो हो गया। चलिए अब आ जाइए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फर्स्ट पॉइंट कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। हमने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 पार्ट बताए थे। जहां पर सैचुरेटेड बताया तो सिग्मा बॉन्ड बनाया, अनसैचुरेटेड बताया पाई बॉन्ड बनाया। सैचुरेटेड बताया तो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बताया, अनसैचुरेटेड बताया तो डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। क्लियर था इतना? आगे चलें, आ जाइए। आपने ये भी कहा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जब अनसैचुरेटेड होगा तो आपने कहा सर उसके पास डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, 1 हाइड्रोजन बोथ कार्बन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। आपने कहा हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। पहले पार्ट में नोट करना, आपने लिखा कि जो अनसैचुरेशन होता है इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। क्या मिलेगा आपको? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। आ जाइए सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ। अगर डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो आप ये भी बोला आपने कि फुली फिल्ड बाई पाई बॉन्ड, फुली फिल्ड बाई पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये किससे फुली फिल्ड होगा? पाई बॉन्ड से फुली फिल होगा। चलिए थर्ड पॉइंट पर आना। थर्ड नंबर में जब हम आपसे बात करते हैं, अगर आपके पास डिफिशियंसी जो मिलेगी, अगर आपके पास डिफिशियंसी जो होगी
डिफिशियंसी अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन की हो गई तो 2 हाइड्रोजन तभी कम होंगे जब आपके पास 1 पाई बॉन्ड होगा। 1 क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पर आना, अगर आपने कहा डेफिशिएंसी 4 हाइड्रोजन की हो गई तो आपने कह दिया कि सर 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, करेक्ट हुआ। अगर आपने कहा कि सर हमारे पास डिफिशियंसी अगर 6 हाइड्रोजन की हो गई तो आपने कहा सर 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि सर डिफिशियंसी ऑफ आपने कहा कि सर 12 हाइड्रोजन की अगर हो जाए तो आपने कहा कि कितने हमारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे? 6 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? 1 पाई बॉन्ड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड 4 हाइड्रोजन, 1 पाई बॉन्ड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, 3 पाई बॉन्ड कंटेन्स 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 एंड 6 कंटेन्स 12। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें। अब बात कर लेते, एक और भी पॉइंट आपको बता दें। अगर आप ये कहते हो कि ये तो हमारा डिफिशियंसी की बात हो गई, इसी में हम आपसे बात करें कुछ सैचुरेशन के पार्ट की भी बात कर लें, यहीं पर थोड़ा स्टार्ट करें आपके लिए। देखो, आपने कहा कि सर हमने एक फैमिली पढ़ी है एल्काइन। क्या पढ़ा है? एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? आपने कहा कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड का होता है। किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड का है तो आपने कहा कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। इसका एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 ऐसा होता है। इसके किसी स्ट्रक्चर की बात करो तो आपने कहा सर अगर हमने 2 कार्बन ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो भाई इसके पास कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 2। सेकेंड, अगर आपने कहा सर हमें अगर वो एल्कीन दे दे, क्या दे देगा? अगर उसने आपको एल्कीन दे दिया तो एल्कीन का मतलब आपने कहा सर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड भी हमारा अनसैचुरेटेड हो गया। कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा सर CnH2n होता है। इसके फॉर्मेशन की बात करो, आपने कहा सर 2 कार्बन हैं, इसके पास आपको डबल बॉन्ड आ गया तो केवल और केवल 4 हाइड्रोजन आए। कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई? 2, इसमें 4। क्लियर हुआ इतना? आ जाओ थर्ड पॉइंट पर आते हैं। जैसे आपने थर्ड पॉइंट की बात की तो आपके माइंड में आया सर एल्केन भी तो होता है, तो मैंने कहा ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, मैंने कहा ये वाला पार्ट सैचुरेटेड हो जाता है। कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। इसके फॉर्मूले की बात करो तो आपने कहा सर CnH2n+2 होता है। अगर इसमें कंपाउंड की बात करो तो आपने कहा सर 2 कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब आप ध्यान देना, जैसे आपने इतनी बात की, अब यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा होगा एल्केन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जितने हाइड्रोजन होने चाहिए 3 होने चाहिए, 3 इसके पास भी हैं, 3 इसके पास भी हैं। जैसे वो अनसैचुरेटेड बना, देखो यहां पर केवल 2 आ गए। कितना लॉस हो गया? 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया। जैसे उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया 1 और 1 आ गया, बोलो कितना लॉस हो गया? आपने कहा सर 4 हाइड्रोजन का लॉस हो गया। बोलो इसमें कितने पाई हैं? आपने कहा सर 2 पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई हैं? आपने कहा 1 पाई बॉन्ड है। जब आपके पास ये 1 पाई बॉन्ड बना तो कितने हाइड्रोजन गए? 2 हाइड्रोजन। जब आपके पास 2 पाई बॉन्ड बने तो कितने हाइड्रोजन गए? 4 हाइड्रोजन गए। यही तो मैंने यहां दिया आपको, 2 हाइड्रोजन 1 पाई बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन 2 पाई बॉन्ड, 6 3 12 6 हाइड्रोजन 6 पाई बॉन्ड। यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट? अगर डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन पता है पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। अगर पाई बॉन्ड आपको पता है डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हैं।
पाई बॉन्ड का डबल कर दो, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है ना? चलिए आगे पॉइंट पर आते हैं, इसको राइट करो, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के चलते हैं आपको। हो गया? हो गया? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि सर यहां पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मैंने इतना पार्ट तो समझ लिया, आगे देखना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं? अगर आपने कहा कि डिफिशियंसी 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है? 2 हाइड्रोजन की, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। अगर उसने कहा कि जो डिफिशियंसी है वो 4 हाइड्रोजन की है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। इट मीन्स डिग्री मीन्स पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर उसने कहा कि सर डिफिशियंसी हमारे पास 10 हाइड्रोजन की है, तो आपने कहा कि सर इसकी जो डिग्री आएगी वो कितनी हो जाएगी? 5। बताइए, कोई डाउट? नहीं? आगे चलें? चलिए आगे आ जाओ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है ये आपको डी यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और पॉइंट याद रखना, इसी में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी आपको दिया जाएगा, तो डी बी ई भी आपको लिखा मिलेगा, उसकी भी सेम वैल्यू सेम मीनिंग आपको देगा वो। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अगर आपने देखा कि हमारे पास अगर वो कहीं पर DU लिख करके दे दे, या उसने IHD दे दिया, या DBE दे दिया, या DU दे दिया, इनका मीनिंग क्या होगा आपको याद रखना है। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आल्सो कॉल्ड double bond equivalent, also called index of hydrogen deficiency। ये भी आपको इसके नेम होते हैं, तो आपको किसी भी नेम से वो बोलता है, उसका मीनिंग, उसका आंसर आपको आना चाहिए। वो DU कह सकता है, IHD कह सकता है, DBE बोल सकता है, कैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कैलकुलेट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, मीनिंग सेम, आंसर भी सेम आना। क्लियर है इतना? चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं उसको भी देते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले की भी बात करेंगे आपसे, उसको भी राइट करके साथ में चलते हैं। हो गया? चलिए अगले पार्ट पर आ जाना। DU, IHD और डबल बॉन्ड DBE, है ना? डबल बॉन्ड
के बाद में इक्विवेलेंट भी बताएंगे, तो भी ऐसे ही आप निकालोगे। चलिए अब आ जाओ, जो ये फॉर्मेशन आपको देगा, इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला निकाल के देंगे। जो आपके पास डीबीई का फॉर्मूला आएगा उसको आप फॉर्मूले को याद रखना है, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। हमने इस फॉर्मूले में आपको क्या दिया, C+1, ध्यान देना इसको, C+1 माइनस आपने H दिया, सभी का मीनिंग भी आपको बताएंगे, प्लस x होगा माइनस n होगा डिवाइड बाई 2 होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसमें सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। मैंने क्या बोला कि du इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बाई 2। सबसे पहले 2 पॉइंट आप देख लो, ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट आपको देते हैं, ये आपको क्या क्या बताएगा, ये आपको डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन बताएगा। क्या बताएगा, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन बताएगा, और क्या बताएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताएगा। क्लियर है ना। चलो अब यहां पर आते हैं, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला निकाल करके दिया है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, उन सभी की बात करके चलते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर सी आया है, सी क्या होगा, सी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। एच आ गया, आपने राइट किया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी करेक्ट हुआ। एक्स आ गया, ये याद रखना है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अगले पॉइंट पर, एक आपको एन भी दिया गया है। एन में क्या होता है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम वो क्या होगा हमारे लिए, वो एन आपको बताया जाएगा। क्लियर। अब ये जो नाइट्रोजन एटम होते हैं, यहीं पर आपको एक और भी पार्ट बता दूं, जैसे आपने हैलोजन फैमिली में आपने ये लिया, ऐसे ये नाइट्रोजन एटम, या इसमें आपने कहा सर ये नाइट्रोजन फैमिली भी हो सकती है, नाइट्रोजन फैमिली भी हो सकती है। और नाइट्रोजन की फैमिली में अगर आप बात करो तो आपने सिंपल बोला कि सर नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, और भी इसमें कई सारे आपके एलिमेंट आते हैं। एक आपको Sb मिलेगा, एक आपको बिस्मथ बी आई मिलेगा। ये सब आपके कौन से एलिमेंट हैं, ये नाइट्रोजन की फैमिली का एलिमेंट आपको मिलेगा। फॉर्मूला याद रखना कि du इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बाई 2। C मीन्स कार्बन, H मीन्स हाइड्रोजन, X मीन्स हेलोजन, N मीन्स नाइट्रोजन। कैलकुलेट कर देना, आपको पाई बॉन्ड भी निकलेगा, हाइड्रोजन का नंबर भी आएगा, और इससे आपको du निकाल के दे सकते। कंप्लीट, यहां तक क्लियर है ना। यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको। इसको राइट करो, पॉइंट राइट करना, फिर उसके बाद कुछ आपको और भी हिंट देते हैं, और भी कई सारे पॉइंट आपको देंगे इसमें। हो गया। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर वो आपसे ये कह दे कि अभी तक तो हमने du निकालना देखा, वो कह देगा कि du से स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे बोला कि स्ट्रक्चर हम कैसे बताएंगे, अगर हमने स्ट्रक्चर की बात कर दी तो आपने सिंपल बोला कि स्ट्रक्चर से du हो या IH, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट,
नेम याद रखना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसमें आपको कैसे फॉर्मेशन आपको करना होगा, तो आपको याद रखना है कि जब स्ट्रक्चर दिया गया हो उस केस में, जब स्ट्रक्चर दिया गया हो तब DU कैसे निकालोगे, तो आपको याद रखना कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड है उनको लिखो, प्लस नंबर ऑफ रिंग, उसमें जितने नंबर ऑफ रिंग बन रहे हों और जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो उनको हमें एक साथ ऐड कर देना है और हमें फॉर्मेशन मिल जाएगा। DU मेरा निकल आएगा। कब निकलेगा, अगर हमें कभी स्ट्रक्चर दे दिया जाए फिर मुझे DU निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, हम उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे और नंबर ऑफ रिंग वहां निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और मुझे क्या दे देगा, वो मुझे DU निकाल करके आपको दे देगा। वो मुझे क्या निकाल के दे देगा, DU निकाल करके आपको दे देगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट यहां तक नहीं। कुछ पॉइंट्स आपको देते हैं जो आपको इसी में याद करके रखना है। सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली डज नॉट प्ले एनी रोल इन DU में हमारे ऑक्सीजन फैमिली कोई भी अपना रोल प्ले नहीं करती है। क्या तक क्लियर है? अगर मुझे DU निकालना है, ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अगर मुझे हाइड्रोजन होगा तो उसका नंबर आएगा, X होगा हाइड्रोजन तो उसका नंबर लिखोगे, नाइट्रोजन होगा तो उसका नंबर लिखोगे, कार्बन होगा तो उसका नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। अब एक और भी पॉइंट आपको इसी में याद रखना है, नंबर 2, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट जब हम आपको देंगे तो स्टेटमेंट में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो DU है तो DU हमारा कैसा कैसा हो सकता है। तो DU कैन बी पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन। वो ये भी कहता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा और फ्रैक्शन भी आपका हो सकता है। कौन? DU। इतने पॉइंट याद रहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको DU का एक होता क्या है, डिफिशियंसी होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, अगर 2 हाइड्रोजन तो 1 पाई बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन तो 1 पाई बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन 2 पाई बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो डिग्री 1 हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इनको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। फिर मैंने अगले पार्ट पे एक फॉर्मूला दिया कि DU इज इक्वल टू C+1 H प्लस X माइनस N। अगर ये पार्ट फॉर्मूले में है, हाइड्रोजन है तो राइट करोगे, नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं। X है तो X लिखोगे, N है तो उसको लिखोगे, नहीं है तो उसको नहीं राइट करोगे। इनके अलावा कुछ भी अगर होगा तो उसकी मुझे कोई उसका रोल नहीं होता है, वो कहीं पर राइट नहीं करोगे। फिर मैंने आपको इसी में आगे बताया कि जब कभी आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, अगर स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो स्ट्रक्चर वाले केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां पर आपको मैंने सिंपल बताया कि हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेना है और नंबर ऑफ रिंग कितने हैं उनको काउंट कर लेना है, और उसके बाद दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमें DU निकल के दे देगा। ऑक्सीजन फैमिली हो या कोई भी फैमिली हो ऑक्सीजन के अलावा, वो कभी भी इस DU में अपना रोल नहीं प्ले करेगी। वो हमारा जीरो भी हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा फ्रैक्शन भी आपको आ सकता है। यहां तक क्लियर है ना। इतना पार्ट हमें DU में याद रखना है। यहां से हम DU के बहुत सारे क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। अगला हमारा जो आपके सामने जो लेक्चर आएगा वो केबल और केबल DU से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेशन होगा, जिससे DU से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कभी मिस ना हो। हमेशा आप उसका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं कोशिश किया हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, इसको आप एक बार रिवाइज करना और अगले वीडियो में आपको DU की ही पूरी सीरीज मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल एक्टिव होके बैठ जाना और DU से क्वेश्चन बिल्कुल धुआं बना के उड़ा देना है। क्लियर है इतना? चलिए, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ साथ में अगर आपका
कोई भी सजेशन अगर हमारे लिए होता है, कोई आपके डाउट अगर होते हैं तो आपको इस नंबर पर शेयर कर देना है। इस नंबर पर आप शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को @देव क्लासेस 4243 इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लिंक शेयर करें, सबको अपने साथ लाइए और हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए, जितना आप हमें आगे बढ़ा के चलेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आएंगे। वैसे भी अच्छा लेकर आ रहे हैं और भी इससे बेहतर आपके लिए करके देंगे। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।